My precious children of God, I welcome all of you to this program this morning time. मेरे परमेश्वर की बहुमूल्य संतानों, इस सुबह के समय इस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। Today the promise was given to us is from 2 Chronicles 7:16. आज का प्रतिज्ञा का वचन है दूसरा इतिहास अध्याय 7 वचन 16। It says, "My eyes and my heart will always be there." ये कहता है कि परमेश्वर की आंखें, ये कहता है मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। What a great life it will be. और ये सच में कितना महान जीवन होगा। God's eyes will be upon us. परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर होगी, His heart will be upon us. उसका हृदय हम पर लगा He'll होगा be looking unto us all the time. और वो हमेशा हमें देखते रहेंगे। What a blessed people we will be. और हम सच में कितने धन्य लोग हो जाएंगे। And Habakkuk chapter 2 verse 20 says, "The Lord is in his holy temple." और हबक्कुक अध्याय 2 वचन 20 कहता है कि परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है। My friends, do you feel the presence of God all the time in your life? मेरे दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में हर समय परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं? Check up your life. अपने जीवन को जांच लीजिए। Are you fighting and doing all sorts of wrong things? क्या आप हमेशा लड़ते झगड़ते रहते और हर तरह के गलत काम करते हैं? The Lord will not be there. तो प्रभु वहां पर नहीं होंगे। Try to live a pleasing life before the Lord. आप प्रभु के सामने उसे प्रसन्न करने वाला जीवन जीने की कोशिश कीजिए। Accept him as your savior. उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए Ask him to cleanse you with the precious blood which he shed on the cross. और आप उससे विनती कीजिए कि उसने क्रूस पर जो बहुमूल्य लहू बहाया उसके द्वारा वो आपको शुद्ध कर दे। And what kind of life the Lord will give you? और फिर परमेश्वर आपको किस तरह का जीवन देंगे। If you read 2 Corinthians chapter 6 verse 16, it says, "I will dwell in them and walk among them. I'll be their God and they shall be my people. For you are the temple of the living God." दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 16 कहता है, हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। 1 Corinthians 3:16 also says the same thing. पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 भी यही तो कहता है। Hallelujah. हालेलुया। Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? If you have the Lord with you and in you all the time, you will have a glorious life in this world. अगर आप ये जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा आप में वास करते हैं, तो इस संसार में आप महिमा में जीवन पाएंगे। Psalm 65 verse 4 says, "We shall be satisfied with the goodness of your house and of your holy temple." भजन संहिता अध्याय 65 वचन 4 ये कहता है कि धन्य है वे जिसको तू चुनकर अपने समीप ले आता है, वो तेरे आंगनों में वास करेंगे और तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। And Psalm 92 verse 13 says, "Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God." भजन संहिता 92 वचन 13 कहता है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। My friends, when Jesus is with you and he is living with you and connected with you and you live with him, what a great life it will be. मेरे दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह आपको सुधारेंगे, आपके अंदर बदलाव लाएंगे, आप में वास करेंगे, तो ये जीवन कितना उत्तम होगा। You'll be blessed with all happiness and joy and peace of God. और आप तो परमेश्वर के आनंद, खुशी और शांति से आशीषित हो जाएंगे। Now let us pray and ask the Lord to give us this precious life in Christ. तो आइए अभी इस समय हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु से विनती करते हैं कि मसीह यीशु में वो हमें इतना बहुमूल्य जीवन दे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Our precious Heavenly Father, Lord, give us this kind of glorious life to each one who is praying with me. हमारे बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति को आप ये बहुमूल्य जीवन दीजिए। Fill them, Lord, with your precious Holy Spirit. और प्रभु आप इन्हें अपनी बहुमूल्य पवित्र आत्मा से भर दीजिए। Let the Holy Spirit descend upon all the people who are watching this program. और इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा उतर आए। Through that, let them understand the presence of God is with them all the time. और इसके द्वारा ये समझने पाए कि हर समय परमेश्वर की उपस्थिति इनके साथ होती है। Fill them with your presence right now, Father. अभी इस समय इन्हें अपनी उपस्थिति से भर दीजिए पिता। Let them be overflowing with the joy of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा के आनंद से उमड़ते चली जाए। Bless their life. इनके जीवन को आशीष Let their दीजिए life be a holy one. और इनका जीवन पवित्र जीवन हो। Thank you for giving
this life to each one who is asking right now. अभी इस समय मांगने वाले हर एक व्यक्ति को ऐसा जीवन दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। Let your name be glorified through each one of them. हम में से हर एक के द्वारा आपका नाम महिमा पाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। If you want to grow more in the Spirit, अगर आप अपनी आत्मा में और ज्यादा बढ़ना चाहते हैं, you can visit our prayer towers. आप हमारे निकटतम प्रार्थना भवन को संपर्क कर सकते हैं। You can attend the meetings. और वहाँ पर आयोजित सभाओं में भाग ले सकते हैं। You can see the details on the screen. हाँ, इसके बारे में जो पूरा विवरण है आप स्क्रीन में देख सकते हैं। In a week, we have so many meetings. और प्रति सप्ताह विभिन्न तरह के सभाएं आयोजित करते हैं। The Tuesday morning meetings are so special. और मंगलवार की जो सुबह की जो सभा है बहुत ही आशीषमय है। You can come with fasting and pray and receive the anointing. आप उपवास के साथ सभा में भाग लेकर प्रभु के आशीष और अभिषेक को प्राप्त कर सकते हैं। Through you, I know the Lord will bless your entire household. और मैं जानती हूँ आपके द्वारा प्रभु आपके पूरे घराने को आशीषित करेंगे। May you be built into a beautiful temple of God. और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप प्रत्येक जनों को प्रभु के एक सुंदर भवन मंदिर के रूप में बनाएं। God bless you. प्रभु आप प्रत्येक जनों को आशीषित करें। Precious Sister Sheila Cromwell Christian, along with you, I wish your beloved granddaughter Hannah a happy birthday. प्रिय बहन शीला क्रॉमवेल क्रिश्चियन, आपके साथ साथ मैं आपकी प्यारी पोती हैना को भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। Christopher Palmer, happy birthday to you too. क्रिस्टोफर पामर, आपको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। Isaiah 62:3, he'll be a crown of splendor in the Lord's hand, a royal diadem in the hand of your God. यशाया 62:3, तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। Father, bless Hannah, Cheryl, and Alvina with wisdom and divine understanding and a golden future. पिता हैना, शेरल और एल्विना को ज्ञान, ईश्वरीय समझ और एक सुनहरा भविष्य प्रदान कीजिए। Mohan Bhai, have blessing in the new venture, Orbit Space. In the name of Jesus, let it increase 100 times and be established as a global organization. Kinjal Christopher, have blessing in the job. मोहन भाई को यीशु के नाम से उनके नए उद्यम में सफलता मिले, यह 100 गुना बढ़े और एक वैश्विक संगठन के रूप में स्थापित हो। किंजल क्रिस्टोफर को नौकरी में सफलता और आशीषों की प्राप्ति हो। Dr. Roma Ashish and Dr. Ashish, a blessings, Trinity Hospital, prosper in Jesus' name. डॉक्टर रोमा आशीष और डॉक्टर आशीष, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। यीशु के नाम से ट्रिनिटी अस्पताल समृद्ध होता जाए। Sister Sheila Cromwell, have spiritual grace and good health and all the joy in the family. बहन शीला क्रॉमवेल, आप पर आत्मिक कृपा बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपके परिवार में खुशियां बनी रहें। Amen. God bless you. आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।